एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी विद पूजा। अब जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पे। नाउ ये जो टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। ये एनटीए का कंसिस्टेंट फेवरेट टॉपिक है और इस पे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो टॉपिक है ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक डीआई में भी उठाकर दे देते हैं। ठीक है, एज इट इज टेबल स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की आपको डीआई में भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट ना। मेरा एक सजेशन है या एक एनालिसिस कह लीजिए, जो टॉपिक एनटीए कंसिस्टेंटली पूछता है, जिस टॉपिक पर हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है, जैसे कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, उन टॉपिक्स को आपको डीपर स्टडी करके जाना है। यानी उन पर बहुत ही आपको थोड़े से टफ क्वेश्चंस या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस पे आपको उसको डीप स्टडी में पढ़ के जाना है। जो टॉपिक नए नए पूछता है एनटीए, उनको आप सरफेस लेवल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जिसपे एनटीए अब टफ क्वेश्चंस पूछने लगा है, क्योंकि ये काफी सालों से कंसिस्टेंट टॉपिक है ना। ये वीडियो सीरीज किस किस बारे में होने वाली है? इस वीडियो सीरीज में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की नहीं है तो आप बिल्कुल बेसिक से लेकर हम एडवांस्ड पीवाईक्यूज, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज विच आई हैव एनालाइज्ड, और उसमें से आई हैव फिल्टर्ड सम ऑफ द पीवाईक्यूज जो कि कॉन्सेप्चुअली, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं और जो एनटीए बार बार पूछता है, वो हम कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो सीरीज को पूरा फॉलो करेंगे तो आप बेसिक के साथ साथ लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर एनटीए ने पूछे हैं, आप इस पूरी सीरीज में जो है वो कवर अप कर लेंगे। चलिए, वन मोर थिंग, कुछ बेसिक्स आपको आने जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि नहीं हमें बेसिक पहले ब्रश अप ना करके डायरेक्ट पीवाईक्यूज पे जंप कर जाऊं, तो आप थोड़ा सा वहां पे स्ट्रगल कर जाएंगे, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। लेकिन पहले अगर आपका बेस स्ट्रांग है, पहले अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, अगर आपको आते भी है फिर भी अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया या दोबारा से समझ लिया, तो आपके लिए पीवाईक्यू सॉल्व करना जो है वो काफी इजी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, और उसके बाद जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम इजी फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी इस सीरीज के साथ। लेट अस क्विकली बिगिन। Okay, so most of you don't know me. I am Pooja Balwani, your NTA NET mentor. Been an assistant professor for 5 years. I'm NET qualified in commerce, MCOM in ABST and EFM, and an EdTech educator at EDWI, and also been trained in entrepreneurship from Singapore Institute of Management. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, विच इज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। नाउ सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी और हम उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद हम वीडियो सीरीज में आगे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जब आप डिस्टेंस होता है, जब क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया जाता है, तो आपको पहले देखना है कि डिस्टेंस किलोमीटर्स में है या डिस्टेंस मीटर्स में है। अगर तो आपका डिस्टेंस जो है, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो किलोमीटर्स पर आवर में होनी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में एक्सप्रेस्ड है तो आप मेक श्योर करें कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस क्वेश्चन में मीटर्स में है, तो आपको जो है हम स्पीड निकालते हैं उस केस में मीटर पर सेकेंड में। इन दैट केस वी विल कैलकुलेट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और ये भी क्वेश्चन में देखना है कि वो स्पीड भाई कैसे पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, पर हमेशा ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। इफ द डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स देन स्पीड वुड बी इन किलोमीटर्स पर आवर। इफ द डिस्टेंस इज इन मीटर्स देन योर स्पीड वुड बी इन मीटर्स पर सेकेंड। ये कैसे कन्वर्ट करना है वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, आते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले पे। स्पीड निकालनी है, सबको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, तो आपका जो स्पीड निकलेगा वो किस में निकलेगा, किलोमीटर पर आवर में आपका निकलना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछता है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। पीवाईक्यूज में काफी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं एवरेज स्पीड पर पूछे गए हैं। तो अगर एवरेज स्पीड पूछता है तो कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस जितना आपने ट्रैवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जब ये वर्ड टोटल आ जाता है तो उस केस में टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इससे आपकी एवरेज स्पीड आ जाती है। अब चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है,
An aeroplane travels 2000 kilometers at 500 kilometer per hour, 1200 kilometers at 300 kilometer per hour and 500 kilometer at 250 kilometer per hour. Find its average speed. अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जितना आपने कवर किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड के कई सारे क्वेश्चंस जो है वो एनटीए ने पूछे। फिलहाल हम बेसिक से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके बाद हम टफ पीवाईक्यूज को जो वो देखेंगे। सबसे पहले तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो पहले डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रैवल किया, 2000 किलोमीटर्स। फिर इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 1200 किलोमीटर्स। फिर इन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 500 किलोमीटर्स। तो अगर जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3700 किलोमीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कितना है, 3700 किलोमीटर्स। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम टेकन चाहिए। नाउ वी नीड व्हाट, वी नीड टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, पहले तो इंडिविजुअल टाइम टेकिंग पता होना चाहिए और उसके बाद हम उसको टोटल कर पाएंगे। तो वैसे अगर हम देखें टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर इसी फॉर्मूले को आप चेंज कर देंगे, अगर यहाँ पर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर स्पीड। तो अगर सबसे पहले अगर आप यहां पर देखें, इफ यू सी 2000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कितनी स्पीड पे कवर कर रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 500 किलोमीटर पर आवर पे कवर कर रहा है। तो कितने टाइम लगेगा उसे, 4 घंटे लगेंगे। यहां से ये इसका टाइम निकल के आ गया 4 आवर्स। 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कितने टाइम में, वो कितनी स्पीड पे कवर कर रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी कितने घंटे लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर कर रहा है। ठीक है, सो यहां से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 आवर्स। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, यस, टोटल टाइम टेकन हुआ। अब इसको आप एड ऑन कर दीजिए, 2 आवर्स, 4 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो 4 और 4 8 और 2 10 घंटे। तो टोटल टाइम जर्नी को कवर करने में कितना लगा है, 10 आवर्स। टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है 3700 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स। कैंसिल आउट कर देंगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी 370 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सो आप इस तरीके से एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस को जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट होता है पीवाईक्यूज में, इसलिए पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 640 किलोमीटर्स। ठीक है, सपोज ये दो स्टेशन हैं, लेट्स से दिस इज स्टेशन ए एंड स्टेशन बी। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 640 किलोमीटर्स है, जिसमें से 320 किलोमीटर्स तो हम कवर करते हैं एट अ स्पीड ऑफ 380 किलोमीटर पर आवर। इसमें से 320 किलोमीटर का डिस्टेंस हम 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर करते हैं। 240 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम कवर करते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। एंड रिमेनिंग जो डिस्टेंस बच जाता है उसका इन्होंने सिर्फ आपको टाइम दे रखा है कि वो टाइम हम 2 घंटे में, वो जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है वो हम 2 आवर्स में कवर करते हैं। सबसे पहले तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, जस्ट सी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 640 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 640 माइनस 320 इसने कवर कर लिया एंड 240 भी, तो रिमेनिंग बचा कितना। तो अगर आप इसको जो है डिडक्ट कर देंगे इसमें, तो वो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितने देर में कवर कर रहा है, वो 2 घंटे में कवर कर रहा है। सो इफ वी जस्ट डिडक्ट 640 में से अगर आप 320 एंड 240 को डिडक्ट कर देते हैं तो आपका बचेगा 80 किलोमीटर। तो ये जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस बच गया ये 2 घंटे में कवर कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोली है, एवरेज स्पीड। तो अभी अभी हमने पढ़ा है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट। तो अगर हम यहां से टाइम निकाल लें, सबसे पहले टाइम निकालने, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस 320 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कितनी देर में कितनी स्पीड पे कवर किया है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर आप यहां से इसको कैंसिल करें तो 4 घंटे, यहां से यहां तक जाने में 4 घंटे लगे। देन 240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कवर किया, तो यहाँ पे भी कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। इस डिस्टेंस को कवर करने में भी 4 घंटे लगे, और रिमेनिंग तो उसने बता ही दिया 2 घंटे। तो टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, 4 + 4 + 2, 4 + 4 + 2, दैट इज 10 आवर्स। एंड टोटल डिस्टेंस है कितना स्टेशन के बीच में, 640 किलोमीटर्स। राइट, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 64 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, सो आप इस तरीके से पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब जब यही सेम कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का पीवाईक्यूज में आएगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब भी आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं आपको कुछ कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। ठीक है, नाउ वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। लेकिन अगर आपको 1 मीटर को एक्सप्रेस करने के लिए कहे इन किलोमीटर्स, तो व्हाट विल यू राइट, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर्स। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हमें पता होने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, तो अगर मैं बोलूं मिनट को आर में एक्सप्रेस करना है तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आवर। ये कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। अगर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। राइट, सो ये कन्वर्जन्स आपको जो है वो पता होने चाहिए अगर आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। सो आपको देखना है कि अगर मुझे मीटर को किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करना है तो मैं 1/1000 कर दूंगी। आर को मिनट्स में एक्सप्रेस करना है, मिनट को आर में एक्सप्रेस करना है, मिनट्स को सेकेंड में एक्सप्रेस करना है, सेकेंड को मिनट में। ये कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दे रखी है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली कहता है वो कि मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालिए। तो अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, if speed is given in kilometer per hour and you have to convert it in meter per second, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले तो मैं आपको नॉर्मल तरीका बता देती हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको वो शॉर्टकट फ्रैक्शन भी बता दूंगी कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो पहले तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। एंड 1 घंटे में पर आवर में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर है 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। 1 आवर है 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। तो जैसे कितना भी दे रखा है आपको, सपोज आपको बोल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आपको 9 किलोमीटर पर आवर को पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, 9 × 1000 मीटर्स डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स। इस तरीके से जो है आप इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए ना। इसका क्या शॉर्टकट है, 1 किलोमीटर पर आवर 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। जब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप ये डायरेक्टली फ्रैक्शन ही याद कर लीजिए, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो ये मल्टीप्लाई दैट 5/18। तो डायरेक्टली आप 9 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था ना, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 9/5/18, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी नीड इन पेपर 1। वी नीड शॉर्टकट ट्रिक्स, वी नीड टू सेव आवर टाइम। एंड सिमिलरली मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है और हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। if the if it is given this, the speed is given in meter per second, you need to convert in kilometer per hour। तो कुछ नहीं, बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, सपोज आपको स्पीड दे रखी है 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम चल रहे हैं और उस स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, 9 × 18/5 कर दो, तो आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ जाएगा। तो आपको ये कन्वर्जन्स जो है वो याद रखने हैं। ये बेसिक क्लियर होता है ना, तो आप पीवाईक्यूज में आपको
प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जल्दी से उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए विल डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड देन हम पीवाईक्यूज पे नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेटेड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी है, हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करनी है। तो कुछ नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है 5/18 से इसको क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 9 2 18, 9 10 90, 2 1 2, 2 5 10, तो ये आपकी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखा आपने कितना जल्दी कन्वर्ट हो गया, अगर आपको शॉर्टकट पता है। अगर आप सपोज ये फ्रैक्शन भूल भी जाते हैं तो आप याद रखिएगा 90 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हैज 1000 मीटर, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, एंड मिनट्स को हमें आर को हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर हैज 60 मिनट्स एंड 1 मिनट हैज 60 सेकेंड्स। तो आप इस तरीके से भी कन्वर्ट इसे कर सकते हैं, तब भी 25 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। पर अगर फ्रैक्शन याद है तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूरज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 385 किलोमीटर्स बाय बस इन 7 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। नाउ वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। So distance is 385 kilometers divided by time. Time is 7 hours. तो ये हो जाएगा 7 5 35, 3 7 5 35। तो आपकी स्पीड हो जाएगी 55 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टू फाइंड डिस्टेंस व्हेन स्पीड एंड टाइम बोथ आर गिवन। अगर आपको स्पीड और टाइम दोनों गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम सबने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड और टाइम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल राधिका ड्राइव्स अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। सो आपको स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 4 आवर एंड 30 मिनट्स। आपको टाइम भी दे रखा है 4 आवर एंड 30 मिनट्स। तो आप या तो इसको 4.5 आवर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो व्हाट यू विल डू इज यू जस्ट मल्टीप्लाई 60 बाय 4.5 आवर, क्योंकि वो 4.5 घंटे का हमें टाइम दे रखा है। सो इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई 60 विथ 4.5, you will get what? You will get 270। डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में जो है वो सिखाया है। और अगर आपको डेसिमल्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं भी आता, ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई जब किसी भी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई इट लाइक अ होल नंबर ओनली, ठीक है। आप इसे होल नंबर की तरह ही मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में बस एक पीछे पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। जितना भी पॉइंट है, जैसे यहाँ पे 5 के बाद एक जो है वो लेफ्ट के बाद एक पॉइंट है, तो आप वैसे लगा दीजिए। और अगर आपको इस तरीके से नहीं भी करना है, ठीक है, सपोज आपको डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन नहीं भी करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आपको दे रखा है 4 आवर एंड 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स को क्या मैं आर में कन्वर्ट कर सकती हूँ फ्रैक्शन में? 30 मिनट्स, तो अभी मैंने आपको सिखाया था 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आर। तो 30 मिनट्स को अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30/60 हो जाएगा। अगर 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आर होता है, तो 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30/60 आर, ठीक है। तो आप ये कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4:1/2। सो आप डायरेक्टली भी इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 60 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 2 8 and 1 9, 9/2, 2 3 6, 9 3 270, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ ट्रेन टेक्स 3 hours and 30 minutes टू रीच फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। सो आगरा से दिल्ली पहुंचने तक की जो स्पीड है ट्रेन की, वो है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम ले रही है 3 आवर एंड 30 मिनट्स। अब आप चाहें तो इसे 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3.5 घंटे। नहीं, डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, एग्जाम में टाइम लग रहा है। तो व्हाट यू कैन डू इस 30 मिनट को 3 आवर और 30 मिनट, इस 30 मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 30 डिवाइडेड बाय 60, जैसे मैंने आपको बताया है, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 आर। तो 30 मिनट इज इक्वल्स टू 30/60 आर। तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आप इसको 3:1/2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 6 एंड 7/2। सो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी 157.5 किलोमीटर्स, राइट। एंड लास्ट आता है टाइम। तो जब आपको टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय योर स्पीड, राइट। टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस को स्पीड से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, बट मैं आपको प्लीज मेक श्योर, डिस्टेंस अगर किलोमीटर्स में है तो आपकी स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर्स में है तो आपकी स्पीड भी मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो मेक श्योर आप करेक्ट न्यूमरेटर को करेक्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, राइट। ये वाली चीजें हमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में ध्यान रखनी पड़ती है। सो टाइम निकालना है, डिस्टेंस आपको दे रखा है 1150 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर तो किलोमीटर पर आवर में ही दे रखा है, तो बस आप सिंपली क्या करेंगे, आप डिवाइड करके जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, सो दिस इज टाइम वुड बी 23 आवर्स, राइट। चलिए, तो ये वाले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के पता होने चाहिए। एंड ये याद होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड यही अगर 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18.5 से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, सो ये कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है, एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, एक सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए ने पीवाईक्यूज में पूछे हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम इस वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो है इस वीडियो सीरीज में उसी का होने वाला है, और उसके बाद हम पीवाईक्यूज से जो है स्टार्ट अपना लेक्चर करेंगे। So I hope the video was helpful for you, and see you in the next video.